किस किस को पता है कि सत्य बोलना चाहिए? जिसको पता है कृपया वो दर्शन दें, हाथ उठा के। सत्य बोलना चाहिए, आपको नहीं पता? सबको पता है कि सत्य बोलना चाहिए, पर सत्य में कोई टिक नहीं पा रहा है। जबकि हमें पता है कि सत्य बोलना चाहिए, पर हम सत्य में टिक ना पाए। जबकि मीरा, रैदास, सूरदास, ये सारे लोग सत्य पर टिक गए। बोलो हाँ। हम केवल गाना गाते रह गए कि सत्य बोलो, सत्य बोलो। बोलो, बोल ना पाए, टिक ना पाए उस ज्ञान पर, स्थिर ना हो पाए। कहते हैं ना, संगीत का जब रियाज करो तो एक सुर पर टिकना होता है। बोलो हाँ। आपने संगीत का अभ्यास किया तो आपको एक ही सुर पर टिकना पड़ता है। लंबी, जितना आप एक सुर पर लंबा टिक गए, मतलब आप उतने अच्छे जानकार हैं, उतने अच्छा आप समझदार हैं, आप उस विषय के जानकार हैं, टिक रहे हैं उसमें, उतनी देर तक आप हैं। स्थिर होना वही है कि सत्य बोलना चाहिए, ये पता तो है, पर बोल ना पाए, टिक ना पाए। दया करनी चाहिए, पर दया कर ना पाए। खुश रहना चाहिए, किस किस को पता है कि खुश रहना चाहिए? क्या खुश रह पाए? सवेरे आप हंसते हो, दोपहर को रोने लग जाते हो, शाम तक आपकी लड़ाइयां हो जाती हैं। उस खुशी में, उस प्रसन्नता में आप टिक नहीं पाए, जबकि बुद्ध उस प्रसन्नता में टिक गए। जैसे आज हम लोग कथा सुनते हैं तो हमें लगता है सबसे बड़ा धन क्या है? बोलो, सबसे बड़ा धन क्या है? भाई आप बताओ, सबसे बड़ा धन क्या है? हाँ मैया, सबसे बड़ा धन क्या है मेरी माँ? ओ लाल मैया, पंचायती मैया, सबसे बड़ा धन क्या है? संतोष। सबसे बड़ा धन क्या है? संतोष। अब हमें पता तो है कि सबसे बड़ा धन क्या है, जितना दिया ईश्वर ने उसमें संतुष्ट रहो। लेकिन आप थोड़ी देर संतुष्ट होते हैं, यार बहुत है बहुत, फिर किसी को देखते हैं, फिर मन में आता काश हमारे पास भी होता, काश ये ऐसी चीज हमारे पास भी होती। आप दुखी क्यों हैं? क्योंकि टिक नहीं पा रहे हैं। जरा सोचो कि आपके भीतर सदा के लिए संतुष्टि आ जाए, सदा आप संतोष के भाव में रहें, एक फ्लो पे, संतोष के फ्लो पे चलते रहें, तो फिर आपको दिक्कत ही नहीं। लेकिन थोड़ी देर संतोष होता है, 1 घंटे के लिए, फिर किसी को यार मेरे पास भी ये गाड़ी होनी चाहिए, यार मेरे पास भी ये बंगला ऐसा होना चाहिए, मेरे पास भी ये होना चाहिए। तुरंत संतुष्टि असंतुष्टि में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि टिक नहीं पाए ना लंबे समय तक। और आनंद कहाँ है? टिकने में, एक स्थिर होना। इसलिए कहते हैं मन को क्या करो? बोलो, स्थिर करो। अच्छा, मन स्थिर नहीं हो पा रहा, मन भी एक जगह नहीं टिक पा रहा। और एक बात बताओ, यदि सुई हिलती रहे, सुई चलती रहे, तो क्या धागा कोई डाल सकता है? बोलो, सुई का स्थिर होना जरूरी है कि नहीं? बोलो हाँ। सुई यदि स्थिर है तो ही धागा जाएगा, सुई स्थिर नहीं है तो कभी धागा संभव ही नहीं। उसी तरह जब तक मन स्थिर नहीं होगा, जब तक संतोष स्थिर नहीं होगा, जब तक सत्य स्थिर नहीं होगा, जब तक आप सत्य में, संतोष में और दया में स्थिर नहीं होते, तब तक जीवन सुखमय नहीं हो सकता, आनंदमय नहीं हो सकता। आनंद में स्थित होना पड़ेगा। ये जितनों के मैंने नाम गिनाए, ये सब क्या किए? इन्होंने अपने आप को स्थिर कर लिया। स्थिर कर लिया ना तो गुरु नानक हो गए, स्थिर कर लिया तो सूरदास हो गए, स्थिर कर लिया तो मीरा बन गई। हम स्थिर नहीं कर पाए तो परेशान है। पूरा खेल स्थिरता का। क्यों जी? बच्चे कह रहे हैं कि हमारा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, बच्चों के साथ भी समस्या यही है। स्त्री पुरुष कह रहे हैं हमारा मन नहीं लग रहा है, बूढ़े लोग कह रहे हैं हमारा मन नहीं लग रहा। मतलब किसी का मन स्थिर, बच्चों से लेकर बूढ़े तक परेशान किससे हैं? अपने मन से। स्थिर नहीं। जब तक स्थिरता नहीं आएगी आप सुखी कैसे होंगे? लाख कमा लो, सोने के बिस्तर में सो जाओ, सोने का पलंग बनवाओ,
सोने का गद्दा बनवाओ, सो उसके ऊपर, पर जब तक मन स्थिर ना होगा सुख नहीं मिलेगा। तुम कितने सोने की बात करते हो, कितने धन दौलत की बात करते हो, स्थिर जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। तो प्रलय, सृष्टि और पालन, ये तीनों अहरनिश आपके शरीर पे संचालित हो रहे हैं। आपको बनना है बड़ा तो करना होगा मन को एक जगह एकाग्र। क्या करना पड़ेगा? स्थिर करना पड़ेगा। जो स्थिर कर लेता है वही महान हो जाता है। आप जितने लोग बैठे हैं आप महान हो सकते हो। एक बार यही प्रश्न जनक ने अष्टावक्र जी से किया। जनक ने कहा, अष्टावक्र जी को जानते हैं? 8 जगह से टेढ़े थे। जनक की सभा थी। कहते हैं जनक की सभा में विद्वान लोग बैठते थे। एक दिन अष्टावक्र जी 8 साल के थे, 8 जगह से टेढ़े थे। जन्म से ना इनके हाथ पांव टेढ़े से थे। आज की भाषा में कह लो कि पोलियो का रोग। तो वो चलते थे ना तो वो लहराते हुए चलते, लोग देखते तो हंसते। एक दिन अष्टावक्र जी ने अपनी मां से कहा, मां मेरे पिताजी दिखते नहीं हैं। तब मां ने कहा, बेटा मत पूछ तेरे पिता की कहानी। क्यों मां? बेटा एक दिन जनक की सभा में तेरे पिता गए, कहोड़ उनका नाम था। बोले वहां पर जनक की सभा में बड़े बड़े विद्वान शास्त्रार्थ करते थे, और जो विद्वान हार जाता था उसको पानी में डुबा के मार देते थे। तो तेरे पिता गए और तेरे पिता उस शास्त्रार्थ में हार गए, तो तेरे पिता को पानी में डुबा दिया। जनक के उस व्यक्ति ने जिसने शास्त्रार्थ में हराया। पहले शास्त्रार्थ होता था यदि हम हारेंगे तो हम पानी में डूब के मर जाएंगे, आप हारेंगे तो आप। ऐसा हमारे देश में लड़ाइयां कोई आज से थोड़ी चल रही हैं। जब हिंदू मुस्लिम नहीं आए हमारे देश में, जब हमारे देश में अंग्रेज और मुसलमान नहीं आए ना, तब हिंदू आपस में लड़के खूब मरता था। अब देख लो ना, महाभारत के युद्ध में कोई हिंदू मुस्लिम का झगड़ा थोड़ी था, भाई भाई का झगड़ा था। जब तीसरा कोई लड़ने वाला ना हो तो आदमी आपस में लड़के मर जाता है। प्रकृति का नियम यही है, विकास और विनाश, उत्पन्न होना, नष्ट, यही नियम है। जब हमारे देश में अंग्रेज और मुगल नहीं थे ना, तब भी हमारे देश में राजा आपस में लड़ते थे। छोटा राजा बड़ा, छोटी मछली बड़ी मछली छोटे मछली को खाए, ऐसी था। विद्वान लोग भी, पंडित लोग भी, क्षत्रिय लोग भी लड़ते थे। विद्वान कैसे लड़ते थे? मैं विद्वान तो ये कम विद्वान है, ये हार गया, पानी में डुबा दो। इतनी ही मूर्ख था, पता नहीं काय के विद्वान रहे, किसी की जान ले लेते थे। अब सुनो, अष्टावक्र जी ने कहा, मां मेरे पिताजी कहाँ हैं? बोले तेरे पिताजी जनक के सभा में गए, शास्त्रार्थ में हार गए और पानी में डुबा दिया, मर गए। तेरे पिता लौटे नहीं। अब तो इन्हें गुस्सा आया। अष्टावक्र जी, मेरे पिता को इन्होंने मार डाला, मैं बदला लूंगा। अरे बेटा तू मत जाना, तेरे पिता इतने विद्वान थे। वो जवाब ना दे पाए, हार गए। तू तो बेटा भी 8 साल का है, छोटा है। नहीं मां मैं जाऊंगा। अष्टावक्र जी जनक की सभा, मानी जानी सभा होती है। जनक की सभा में विद्वान ही बैठते हैं, वहां मूर्खों का कोई काम। जनक की सभा लगी, जनक राजा बैठे हैं और बहुत लोग बैठे हैं, विद्वान बैठे। तभी द्वारपालों ने रोका, ए बच्चा रुक। अष्टावक्र जी ने कहा, द्वारपाल मुझे ना रोको। द्वारपाल ने कहा, यहां बच्चों का प्रवेश वर्जित है, यहां विद्वान जाते हैं, बच्चे नहीं। अष्टावक्र जी ने कहा, अच्छा तो तुम्हारे यहां उम्र से विद्वान और मूर्ख का पता लगता है क्या? कोई कम उम्र वाला विद्वान नहीं हो सकता क्या? जरूरी है क्या कि ज्यादा उम्र ही होनी चाहिए विद्वान के लिए? कम उम्र वाला बच्चा भी विद्वान हो सकता है ज्यादा उम्र वाले से। मेरा रास्ता न रोक बंदी, द्वारपाल मेरा रास्ता न रोक। जब अष्टावक्र जी ने जोर से कहा, द्वारपाल मेरा रास्ता न रोक, मुझे जाने दे, मैंने सुना है कि बड़े बड़े विद्वान बैठते हैं, आज मैं विद्वानों से मिलना चाहता हूं।
जनक ने जब बाहर द्वार की थोड़ा हलचल सुनी तो जनक ने आज्ञा की, ए द्वारपाल बच्चे को आने दो। बच्चा आया। अष्टावक्र जी जब आए तो टेढ़े से लाठी लेकर चलते थे, टेढ़े से थे ना, 8 जगह से, नाम ही अष्टावक्र है, 8 जगह से चलें तो पूरा भांगड़ा डिस्को एक साथ हुए। अब जैसे ही वो जनक की सभा में पहुंचे तो उनको चलता हुआ देखकर, उनकी टेढ़ी मेढ़ी चाल देखकर वहां जितने विद्वान बैठे थे सब हंसने लगे, खूब हंसे। कोई टेढ़ा मेढ़ा चले तो लोग हंसते ही हैं, तो वहां जनक की पूरी सभा खिलखिला के हंस पड़ी। जब सब हंस करके थक गए और जब सब लोग चुप हो गए तब अष्टावक्र जी ने हंसना स्टार्ट किया। अब अष्टावक्र जी हंसे, हा 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 हा, खूब हंसे। जब हंसे तो राजा जनक जी ने सवाल किया, महाराज ये लोग हंसे तो समझ में आया कि आपकी चाल ढाल देखकर हंसे, पर आप क्यों हंसे? तब जवाब दिया अष्टावक्र जी ने कि महाराज मैं क्यों हंसा, मैंने सुना था कि तुम्हारी सभा में, तुम्हारे दरबार में विद्वान लोग बैठते हैं, पर आज आकर देखा तो तुम्हारी सभा में सारे मोची बैठे हुए हैं, चमड़े की पहचान रखने वाले मोची, सारे मोची हैं। अब तो जनक की सभा के सारे विद्वान नाराज हो गए, हमें मोची कह दिया। मोची मतलब जो जूता सिलने वाले और चमड़े का काम करने वाला, हमें मोची कह दिया आपने। अष्टावक्र जी ने कहा, महाराज ये बताओ यदि ये विद्वान है तो इनसे पूछो अपने विद्वानों से कि ये मुझे देखकर हंसे क्यों, किस पर हंसे, मुझ पर या मुझे बनाने वाले पर? क्योंकि मुझे यदि टेढ़ा, मैं टेढ़ा हूं तो मैं क्या हूं? मुझे बनाने वाला वही तो है जिसने तुम्हें बनाया। तुम बताओ कि अष्टावक्र पर हंसे कि अष्टावक्र को बनाने वाले पर हंसे, बताओ किस पर हंसे? अब जनक के सारे विद्वान चुप। अब बता क्यों हंसे आप? मुझे देखकर हंसे? तो मेरा शरीर तो चमड़े का है ना, हाड़ मांस का। भाई शरीर में हाड़ मांस के सिवा क्या है? यदि आप चमड़ी को देखकर हंसे तो मतलब आप चमड़ी के जानकार हो, और चमड़ी का जानकार तो मोची होता है, तो मैंने मोची कह दिया। और यदि आप ये जानते कि बनाने वाला विधाता तो वही है, उसने सीधा बनाया या टेढ़ा मेढ़ा बनाया, गोरा बनाया, काला बनाया, बनाने वाला ईश्वर तो एक है ना। तो जब ईश्वर एक है, बनाने वाला एक है, तो आप क्या ईश्वर की रचना पर हंसे? अब विद्वानों के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। आप लोग बताओ कि वो विद्वान किस पर हंसे? उनकी चाल देखकर हंसे थे। टेढ़ा मेढ़ा चल रहा तो चाल ढाल देखना मतलब चमड़ा देखना है। हम तुम्हारे बाहरी भाग को देखें मतलब चमड़ी को देख रहे हैं। आजकल लोगों को प्रभावित कौन कर रहा है? चमड़ी। आजकल छोरा गोरी दुल्हन चाहता है, मतलब चमड़ी से प्यार है उसे। गोरा दुल्हा हो, गोरी दुल्हन हो। हाँ, तो आजकल लोगों को भूख किसकी है? चमड़ी की। आज लोग चमड़ी ही देख रहे हैं। आज ना एक पत्नी थी, छोटा बच्चा था, पति बढ़िया कमा रहा था, पति को छोड़कर, बच्चे को छोड़कर पड़ोसी के संग भाग गई एक महिला। क्यों भाग गई? किसके लिए भाग गई? चमड़ी के लिए भाग गई। चमड़ी का सुख मिलता उसे पड़ोसी से। लोग वैश्यालय क्यों जाते हैं? कौन सा पकवान खाने जाते हैं? चमड़ी की भूख ही मिटाने तो जाते हैं। ये दुनिया देख क्या रही है और देखना चाहती क्या है सिवाय चमड़ी के? आज लोग क्या देख रहे हैं? पलट पलट के किसे देखते हैं? चमड़ी को। भूख किसकी है? भूख दो तरह की होती है। एक पेट की भूख होती है जो दाल रोटी से मिट जाती है। भूख किसकी होती है? बोलो। पेट की। किसकी भूख? पेट की भूख मिटाना हो तो दाल चावल सब्जी रोटी मेवा मिष्ठान खाओ, पेट की भूख मिट जाएगी। एक भूख होती है पेट की जो दाल चावल से मिट जाती है, लेकिन एक भूख होती है चमड़ी की
चमड़ी की भूख मिटाने के लिए ही तो बलात्कार होते हैं। बोलो हाँ या ना? चमड़ी की भूख मिटाने के लिए ही तो स्त्री पुरुष अपनी पत्नी अपने पति को छोड़कर पर पुरुष पर स्त्री में मन लगाता है। रावण को भी चमड़ी की भूख ही तो लग गई थी, उसको पेट की भूख कहां थी? चमड़ी की भूख थी तो दूसरे की पत्नी चुराने चला गया। तो बड़े बड़े विद्वान भी चमड़ी के पीछे भाग रहे हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। रावण जैसा विद्वान चमड़ी के पीछे भाग गया। बोलो हाँ, ये चमड़ी की भूख तो, इस भूख से वही बच सकता है। इसलिए कहता हूं विवाह करो, अपनी पत्नी अपने पति में खुश रहो, और बाकी जगह से भगवान हम सबको बचाएं। सब जगह हमारा मन ना लगे, केवल भगवान में लगे। आपका मन केवल आपकी पत्नी और आपके पति में लगे और कहीं ना लगे। भगवान से यही प्रार्थना करो कि प्रभु मेरा मन सदा आप में लगा रहे। कहीं रावण की तरह भाग गया तो नाश कर देगा, कहीं दुशासन की तरह भाग गया तो सर्वनाश कर देगा। बोलो हाँ। तो ये चमड़ी है साहब, लोगों को भूख होती है इसकी, और पूरा खेल आजकल चमड़ी का चल रहा है। पूरा बॉलीवुड चमड़ी पर टिका हुआ है। चमड़ी तो दिखा रही है वो नाचने वाली नचनिया बॉलीवुड में, क्या दिखा रही हैं? बोलो, चमड़ी ना दिखा रही हैं, और उनकी चमड़ी बिक रही है मस्त, नहीं बिक रही है। आजकल चमड़ी के ही ग्राहक हैं साहब, और कोई ग्राहक नहीं मिलेगा बाजार में आपको। यही चल रहा है पूरी दुनिया में, अभी यही चल रहा है। इसलिए भगवान बचाएं ये चमड़ी की भूख से, भगवान बचाएं। अष्टावक्र जी ने कहा, राजा जनक आप बताओ, पूछो इन विद्वानों से क्यों हंसे। कहा कि हम आपके वो चमड़ी को देखकर, बस तो चमड़ी का काम मोची का है, तो कहो ना सीधे में तुम मोची हो। एक शब्द में पूरे विद्वानों को पराजित कर दिया अष्टावक्र जी। कोई उत्तर नहीं था, सारे हार गए। फिर शास्त्रार्थ हुआ और प्रश्न पूछे गए उनकी तरफ से इनकी तरफ से। इन्होंने, अष्टावक्र जी ने सबको हराया, और जब हार गया वो विद्वान हार गया जिस विद्वान ने इनके पिता को हराया था। तो अब वो बोला कि मैं जा रहा हूं, पानी में डूबूंगा। इन्होंने कहा, अष्टावक्र जी ने, ना, मैं तुम्हारी हत्या करने नहीं आया। ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि आप किसी की जान ले लें। ज्ञान का मतलब है आत्म कल्याण। मैं उस ज्ञान से अपना कल्याण करूं, मैं उस ज्ञान से अपना कल्याण करूं। मैं अपने ज्ञान से आपको पराजित ना करूं। विद्वान वो नहीं है जो अपने को श्रेष्ठ मानकर दूसरे को तुच्छ समझने लग जाए। विद्या विवादाय धनम मदाय। आजकल